कोई हेल्पर करने में तो कोई पैसा नहीं मिलता। आगे फिनिशिंग का कुछ काम बाकी है कि पूरा खलास हो पूरा गया? खलास हो गया, पूरा हो गया। वीजा आने पहले कोई भी आदमी पैसा मत दे, दूसरा नंबर एजेंट मत दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ है यादव जी, जो कि एक आर्गन और आर्क वेल्डर हैं। तो बहुत अच्छा वाला वेल्डर हैं। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओमान में ये भी काम करते हैं। लगभग 4.5 साल हो गए इनको ओमान में आए हुए। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं, फिर ये बात करते हैं कि इनका काम कहाँ से हुआ था, कैसे ओमान में आए और इंडिया में कहाँ पे काम किए हैं, कितना साल वहाँ पे काम किए थे। क्योंकि बहुत सारे वेल्डर लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि काम कैसे होता है। तो पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। सत्येंद्र यादव, यूपी से रहने वाला हूँ, देवरिया जिला। और मैं बॉम्बे काम कर रहा था, तो बॉम्बे मेरे फ्रेंड थे, तो उन्हीं से बात हुआ। उधर ही गया तो उधर से बॉम्बे कुल्ला स्टेशन से आए, ले हम तो गए और माहौल गाँव में रहते हैं। वहाँ पर हम रूम में रहते, इधर BPCL में कंपनी में काम कराए और उधर ही हम काम सीखा है। अच्छा, तो पहले मतलब आप काम वहाँ पे करते थे BPCL कंपनी में, मुंबई में। तो यहाँ पे जैसे काम कराने के लिए यहाँ पे आपके जानने वाले ठाकुर भाई थे ना? ठाकुर भाई, सत्येंद्र ठाकुर। तो उन्होंने मैनेजर से उनका जान पहचान था, तो आपका वीजा उन्होंने निकलवाया और आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो आपका तो ऑफिस का खर्चा वगैरह भी बच गया होगा, है ना? हाँ, सब चीज। क्योंकि मुंबई से अगर आप काम कराते हैं तो उस टाइम में तो लगभग 35-40 हजार रुपया भरना पड़ता था, वो आपका बच गया। तो ओमान में जैसे आपका बहुत ही कम उम्र में ये आ गए ओमान में, वेल्डिंग का काम ये करते हैं यहाँ पे। तो इनका लगभग उस टाइम में आपका एज कितना था? 2018 में आप आए थे ना? 2018 में आया था। तो आपका उम्र कितना था उस टाइम में? वही 20-22 साल, 20-21 साल। 21 साल ही जस्ट इनका क्रॉस हुआ था, क्योंकि ओमान का जो रूल है, आपको 21 साल के बाद ही ओमान में एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आप आ सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में इन्होंने आ गया और अभी इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, यानी 4.5 साल 5 साल का हो गया एक्सपीरियंस। तो अभी कहीं पे भी इनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, कहीं पे भी काम कराएंगे। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आप तो आर्गन और आर्क वेल्डिंग का काम में आए, तो और भी कुछ काम यहाँ पे सीखे या सिर्फ आर्गन आर्क तक ही? नहीं, तो उसके बाद मिस सीख लिया। हाँ। मिस सीखने के बाद थोड़ा मोड़ा ब्रेसिंग भी करने आ जाता है। कहीं भी मिल जाता है तो जाने होने परिध में जिस साइड में, तो उधर ब्रेसिंग करने मिलता है। तो ब्रेसिंग वाला फिलर वो दूसरा रहता है। जैसे पाइप होता है, AC वाला जो पाइप रहता है, उसको भी ब्रेसिंग के इधर ज्यादा नॉलेज आ गया है, मतलब नया सीखने मिल गया। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं जिसमें कुछ ज्यादा काम करना पड़े, अलग अलग टाइप का काम करना पड़े, तो ये फायदा होता है कि आप सारा काम सीख जाते हैं। हाँ, तो बाद में दूसरे कंपनी में जाएंगे तो थोड़ा बहुत दूसरा काम भी मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं। कर सकते हो। हाँ, हिचकिचाता नहीं आदमी, डरे जा तो काम नहीं सीख पाएगा, नहीं डरे तो आगे बढ़ता रहेगा और काम सीखता रहेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप जैसे अपना घर भी खुद का घर बनवा लिए, मतलब यहाँ पे ओमान में आए तो आप इंडिया में थे, तो इंडिया में भी लगभग आप काम किए, कितना साल काम किए वहाँ पे? वही मानते चलिए 2 साल 2-2.5 साल 2-2.5 साल काम किए। लेकिन ओमान में आप आए तो अपना जैसे आप अपना घर भी बनवा लिए और जा करके शादी भी करके आ गए। तो हम लोग तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, अभी तक किसी ने घर का मतलब फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया है ना, और आप अपना घर भी बनवा लिए। तो थोड़ा ये बताइए कि आपका पैसा कैसे सेव किए, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आजकल के टाइम में कोई पैसा कमा करके बचा ले और घर बनवा ले। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। पैसा कमाना है आम बात है, आदमी पैसा कमाता है, लेकिन सेफ बचाने से कुछ रहते भी गार्जियन होता है। पैसा बचाने तो वो भी, अब आप डायरेक्ट सोचेंगे हाँ मैं भेज रहा हूँ, घर वाला ही इधर उधर, वो घर वाला के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पैसा बचाए और किस तरह बचाए। तो हम लोग तो मान लो खेती बाड़ी से भी कुछ पैसा हो जाता है, और फिर इधर से भेजता हूँ, तो दोनों मिक्सचर करते कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हाँ, एक बेर में कोई भी काम चालू करेंगे नहीं हो पाएगा, थोड़ा करते 2-3-4 बेर में वो पूरा हो जाता है। अच्छा, तो जो लोग अभी नए हैं, यानी वेल्डिंग के लाइन में आना चाहते हैं या कोई भी काम में जो लोग आना चाहते हैं, तो जैसे विदेश में आने के लिए बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, तो उनसे आप क्या बताइएगा? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में आए तो यहाँ पे आपने चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा।
तो जो लोग नए हैं, जो लोग आना चाहते हैं, तो मतलब क्या काम सीख करके आए, मतलब कितना काम सीख करके यहाँ पे आना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई कोई भी काम है, पहला नंबर काम सीखो। हेल्परी करने में तो कोई पैसा नहीं मिलता है, किधर भी हो, चाहे कोई भी काम मैं करूँ हेल्परी से, तो पहले मैं पैसा मोटा कमाऊँ, कोई भी नहीं कमा पाते। ले हाँ, हेल्परी से बाद ही पैसा कहीं भी मिलता है, अच्छा पैसा मिले, तभी आप कोई भी लाइन में जा सक्सेस हो सकते हैं। और ये सबसे अच्छा बात है, तो मैं तो काम सीखा और बॉम्बे में भी पासपोर्ट जाते लाया। 2-3 ऑफिस में मैं गया था, उसके बाद ला रहा था। जब काम सीख लिया तो ऑफिस में जे मेहता में, फिर अंतिका में जाके, मतलब अंधेरी में ऑफिस, कई ऑफिस में मैं भी गया था, लेकिन मतलब आप फ्रेशर थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फ्रेशर जो लोग हैं एंट्री करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पासपोर्ट ही वो लोग नहीं लेते हैं जब तक आपका कुछ एक्सपीरियंस ना हो जाए। तो स्टार्टिंग में एक बार कैसे भी एंट्री करना होता है ना। तो यादव जी का तो एंट्री हो गया। अभी देखिए इनका लक पे डिपेंड करता है, इनका भी है कि घर वर बनवा लिए हैं और भी आगे फिनिशिंग का कुछ काम बाकी है कि पूरा खलास हो गया? पूरा खलास हो गया, पूरा हो गया। तो अभी क्योंकि इनका खेती उती का काम है, ज्यादा जमीन वगैरह है, तो उससे इनका घर पे अनाज वगैरह सब हो जाता है। बाकी सब्जी वब्जी लेने वो भी तो हो ही जाता है, वो भी हो जाता है, बस मतलब सीजन बेस सीजन हो। तो इसीलिए इनका पैसा बचता है, क्योंकि अकेले मतलब घर में कमाने वाले यही हैं। इनके छोटे भाई है तो अभी घर पे ही है, और इनके फादर हैं तो वो तो किसान का वही काम करते हैं जो इनका घर पे जो भी खेती है। अच्छा ये बताइए कि मतलब इंडिया में और गल्फ में यानी ओमान में दोनों जगह काम करने में आपको अंतर क्या दिख रहा है? मतलब वहाँ पे आप थे तो जैसे घर जाने आने का या काम का प्रेशर, या ओमान में है तो यहाँ पे काम का प्रेशर ज्यादा है कि कम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, इंडिया में भी था तो कोई काम का प्रेशर नहीं था। हाँ, व्हाट्सएप में किधर भी रहोगे तो काम से ज्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन व्हाट्सएप हम लोग तो बीपीसीएल में काम कर रहा था तो पाइपलाइन में ज्यादा था। पाइप रेट में, पाइपलाइन में, प्लांट में, इसमें काम नहीं, इसमें सेफ्टी ज्यादा रहता है, काम कम रहता है। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप में किधर भी रहेंगे तो थोड़ा काम ज्यादा ढूंढता है, ज्यादा मारता है, तो मारो फिर उसको इस तरह ही करो, अपना सेफ्टी रहता है, हर चीज देख समझ के वहाँ पर चलना पड़ता है। यानी वर्कशॉप में ज्यादा काम रहेगा तो थोड़ा प्रोडक्शन निकालना पड़ता है। साइट पे काम है, वहाँ पे सेफ्टी ज्यादा है और काम आप थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन सेफ्टी का रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज्यादा होता है। अच्छा, आप रिग वर्क साइड में भी गए हैं, मतलब जहाँ से ऑयल गैस का मतलब ड्रिलिंग का काम चलता है रिग में, जहाँ से यहाँ डीजल पेट्रोल जो निकलता है, तो वहाँ पे काम कैसे होता है? वहाँ भी आप काम किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाते होंगे तो ओवर टाइम वगैरह ज्यादा मिलता होगा? वहाँ तो 4 घंटा ओवर टाइम है, और वीडियो साइड में जाने में मतलब उधर हर चीज का सेफ्टी देखना पड़ता है। हाँ। वो तो बोलेंगे सब इधर काम करो उधर काम करो, लेकिन नहीं, पहला अपना सेफ्टी और सेफ्टी हिसाब से काम करना पड़ता है। उन तो क्या है कि वो जल्दी सोचते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए आदमी बुलाया करके इसको हटाऊं, लेकिन नहीं, उधर पहला अपना सेफ्टी शरीर का, उसके बाद काम पर लगो। अच्छा, खाना पीना हर चीज अच्छा है। रिग में जाते हैं, खाना वाना सब अच्छा रहता है ना? अच्छा रहता है। अच्छा, तो अब यहाँ से काम करके मतलब जब तक आपका चल रहा है, इसके बाद और अच्छा कंपनी में आप जाना चाहेंगे, है ना? कि क्योंकि आपका आर्गन वेल्डर का तो बहुत ज्यादा डिमांड है। बाकी जैसे टेक्नीशियन लेवल का जो काम है मैकेनिकल फील्ड में, है ना, ये जो ऑयल एंड गैस का जो फील्ड है या मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में अगर आप जाते हैं तो वेल्डर का बहुत ज्यादा डिमांड है, और उसमें भी आपका आर्गन का वेल्डिंग किए हुए हैं। तो आगे आपका क्या सोच है कि आगे आप कैसा कंपनी में जाना चाहेंगे? इसके बाद तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा कंपनी ढूंढने के लिए। अब घर जाने के बाद ही सोचा जाएगा क्या किधर जाना है किधर नहीं, किधर से अपना अच्छा कंपनी मिलेगा उसी हिसाब अपना। लेकिन किधर भी आप एक कंपनी में रहते चाहे अच्छा पैसा कमा लो, नहीं कमा पाता है आदमी। अच्छा कंपनी ढरना पड़ता है, तभी जाते अच्छा कंपनी ढरा जाए, तभी जाके आदमी का आगे लाइफ भी बढ़ता है। वही स्टार्टिंग में कोई भी है मतलब एंट्री कर देना चाहिए। हाँ। कि हमको गल्फ का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में एंट्री नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, मुश्किल है, क्योंकि जॉब ही नहीं मिलेगा गल्फ कंट्री में। तो स्टार्टिंग में उतना आप ध्यान नहीं दीजिए कि किस टाइप का कंपनी है, आप ये सोचिए हमको गल्फ का रिटर्न होना है, बस रिटर्न है कि नहीं? होना, साल 2 साल आप काट लीजिए, टाइम काटिए और आराम से वहाँ से करिए और अपना दूसरा फैन कंपनी देखिए। थोड़ा सा डाउन बस। तो स्टार्टिंग में यही देखना है आपको कैसे भी गल्फ कंट्री में एंट्री मारना है, चाहे आपको थोड़ा ज्यादा काम आता है चाहे थोड़ा कम आता है। एक बार आप एंट्री मार दिए, वहां जाने के बाद आपका रास्ता इजी हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले जैसे गल्फ से जो रिक्वायरमेंट जाता है मुंबई में या दिल्ली में या बड़ोदरा में कहीं पे भी जाता है,
तो आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सीवी सिलेक्शन पहले होता है, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होता है। तो पहले वो लोग क्या रिक्वायरमेंट देखता है गल्फ में आपको लेने के लिए? पहले गल्फ रिटर्नर देता है, कौन सा कंपनी में काम की है, कौन सा कंपनी में जाते काम की हो कि नहीं, कौन सा सब कंपनी सर्टिफिकेट आपके पास है। उसके बाद कॉल भी देता है। यानी इंडिया का एक्सपीरियंस का वो लोग वैल्यू नहीं देता है। गल्फ रिटर्न है, आप कितना काम किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है, आपको सीधा वो शॉर्टलिस्ट कर लेगा, फिर आपको टेस्ट देगा। अगर टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर आपका जो भी सैलरी है उसे डिस्कस करके वो लोग लगाते हैं। तो चलिए, यादव जी से हमने बात किया इनके बारे में और इन्होंने बताया कि गल्फ के में कैसे काम होता है। बाकी और कुछ कहना है कि जो लोग नए हैं, जो लोग थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, खास करके जो नए लोग हैं गलत कंसल्टेंसी में ऑफिस में चले जाते हैं और पैसा दे देते हैं, तो आप ये चीज थोड़ा ध्यान से आप बताइए कि वीजा आने से पहले कोई आदमी पैसा न दे। वीजा आने पहले कोई भी आदमी पैसा मत दे। दूसरा नंबर एजेंट मत डरो, एजेंट तो धरने से कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑफिस वाला भी नहीं समझेगा। वो ऑफिस के बाहर आदमी खड़ा रहता है, वो एजेंट ही कहता है, कभी कभी वो भी लेट पैसा भाग जाता है, ऑफिस वाला बोलता है मैं नहीं जानता हूँ कौन है कैसा है। लेकिन हाँ, वीजा मिले आपका उसके बाद ही पैसा दो उसको, जो देना है तो देना है। अपना जो तबार है जब आ जाता है तभी अपना पैसा दो और पासपोर्ट लो, वीजा टिकट लो, उसके बाद ही दो पैसा। कभी भी अच्छा ऑफिस से काम कराइए, वहाँ पे जा करके आप अपना जब पासपोर्ट आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, जब वो लोग आपका इंटरव्यू ले लेते हैं और जब आप पास हो जाते हैं तो आपका पासपोर्ट वहाँ पे जमा होता है, तो वो लोग एक पर्ची देते हैं, है ना। तो वो पर्ची आप लोग ले लीजिए और ऑथोराइज्ड ऑफिस होना चाहिए, अच्छा ऑफिस होना चाहिए, ये पता करके ही जाइए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। आप लोग किसी एजेंट से चले जाते हैं, वो लोग पहले वीजा आने से पहले पैसा ले लेता है, या वीजा नकली आपको स्कैन वाला कॉपी दिखा करके और पैसा ले लेता है। तो ये सारी चीजें वेरीफाई करके ही आप काम कराएंगे गल्फ के लिए तो अच्छा है, नहीं तो पासपोर्ट भी लेके भाग जाता है वो लोग। तो ऐसे बहुत ज्यादा आजकल ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। ओके, बाय।